वेलकम बैक फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। क्लास 7 मैथ्स में इसके आगे का पहले का पार्ट हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वर्कशीट 1 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, इनमें पी क्यू एक्स जेड के इक्वल है। देखिए 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर इक्वल है जेड वाई के। क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर है, जेड वाई भी 4 सेंटीमीटर है। पूछ रहा व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। भाई एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का मतलब है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, यानी कि अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है दोनों आपस में। तो दो साइड तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है, क्यू पी इक्वल टू एक्स जेड। देखिए सॉरी, ऐसे कर लेते हैं, क्यू पी इज इक्वल टू जेड एक्स इक्वल टू ये है 2.5 सेंटीमीटर, और एक नाम इसमें दे रखा है क्यू आर इक्वल टू, कोई भी ले लीजिए, जेड वाई ले लिए, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। इसमें दो साइड तो ऑलरेडी इस ट्रायंगल के दो साइड, इस ट्रायंगल के दो साइड के इक्वल है, इट इज गिवन। अब तीसरी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए एस केस में, कि तीसरी साइड भी इसके इक्वल हो। यही तो एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दो इक्वल दे ही दिया। अगर हमारे पास ये होता इफ पी आर इक्वल टू, इफ पी आर इक्वल टू वाई एक्स या एक्स वाई, अगर ये दिया होता तो हमारी तीनों साइड्स देखिए आपस में इक्वल हो जाती। तो जब तीनों साइड किसी ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट। देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट साइन लगा दीजिए, इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसको बना लीजिए ऐसे, कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल देखिए पी क्यू आर लिया आपने, पी क्यू 2.5 वाला सेंटीमीटर वाला लाइन, फिर 4 सेंटीमीटर वाला लाइन। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे एक्स जेड वाई, ट्रायंगल एक्स जेड वाई। क्यों नाम ये लिए, क्योंकि भाई 2.5 से हम 4 सेंटीमीटर की तरफ गए थे, तो यहाँ भी 2.5 से 4 सेंटीमीटर की ओर जाएंगे, तो एक्स जेड वाई। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है, आंसर इस क्वेश्चन का केवल ये है, इफ पी आर इक्वल टू एक्स वाई या वाई एक्स, ये साइड भी अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। दो ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए यही दिया हुआ है कि अगर एंगल एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट, जब ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। सीपीसीटी रूल जो हम लोग जानते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब देखिए इसके आधार पर इनका आंसर हमको देना है। इसने कहा ए बी साइड, ट्रायंगल एबीसी का ए बी साइड डी ई एफ ट्रायंगल के किस साइड के इक्वल होगा। तो भाई ए बी है तो इसमें डी ई होगा, तो हम यहां लिखेंगे डी ई, सही है। एंगल सी है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल सी यहां है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल एफ होगा, एंगल एफ हमने लिख दिया। फिर एक साइड ई एफ है, इस ट्रायंगल में ई एफ, ये देखिए ई एफ, तो ई एफ है तो इधर बीसी होगा, बीसी के करस्पॉन्डिंग होगा ये। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल चूंकि कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब आगे देखिए, एंगल डी है
तो एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? एंगल ए। इन दोनों के नेम को ही देखकर हम सारा काम कर देंगे। सी ए, अब देखिए सी से ए जा रहा है, सी ए, तो एफ डी, इसका क्या होगा साइड करस्पॉन्डिंग? एफ डी। एंगल बी बोल रहा है तो एंगल बी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल ई। यहां हम लिखेंगे एंगल ई, एंगल ई। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले वर्कशीट को देखते हैं। वर्कशीट 1 में बाकी 4 क्वेश्चंस करा दिया गया था, 5 और 6 बचा था। 5 और 6 कंप्लीट हो गया। अब वर्कशीट 2 देखते हैं। देखिए वर्कशीट 2 स्टार्ट करने से पहले अब हमको SAS कांग्रुएंट कंडीशन समझना चाहिए। मैंने इसे एक्सप्लेन किया है वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। SAS का मतलब साइड एंगल साइड, यानी दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी, और एक ट्रायंगल दिया है मान लीजिए पी क्यू आर। अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो दो साइड इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल के, और इन दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल, जिसे हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। यही चीज SAS का मतलब है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अब आने वाला है कि हमको SAS कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है कि ट्रायंगल कांग्रुएंट है या नहीं। पिछले वाले में साइड 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 था, SSS। अब हमको इस वर्कशीट में SAS चेक करना है कि ये कांग्रुएंट कंडीशन काम कर रही कि नहीं। अगर मान लो भाई आप कि इस ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर है, इस ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर है, और एंगल जो दे दिया मान लो ये एंगल 30 डिग्री था, इसने इस एंगल को 30 डिग्री दे दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे कि नहीं SAS रूल से? तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा दोनों साइड के, देखो साइड साइड के बीच में एंगल है, तो इक्वल वाली साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए, यहां होना चाहिए था। ये एंगल देखो, ये और ये साइड इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों कांग्रुएंट नहीं होंगे। उम्मीद है अब आपको SAS कंडीशन समझ में आ गई होगी। चलिए वर्कशीट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो फिगर बना है इसमें दिया है AB जो है ED के इक्वल है, BC इक्वल है EF के। ये ऑलरेडी दे रखा है फिगर में। ठीक है, फिगर कुछ थोड़ा सा वेरी कर सकता है, मैंने बनाया है। तो what additional information is required to make the two triangles congruent by SAS congruence condition? SAS congruence condition के अकॉर्डिंग इसमें और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि ये दोनों कांग्रुएंट हो जाए? तो भाई SAS कंडीशन बोल रहा है, तो SAS में साइड एंगल साइड होता है, तो दो साइड तो इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन एंगल नहीं दिख रहा। अगर इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल ये आपस में बराबर हो जाए तो SAS कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है भाई? एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। अगर ये कंडीशन हमको मिल जाए कि हाँ भाई ये बराबर ये है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, तो बस हमारा SAS कंडीशन फॉलो हो रहा है और हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो वही रिक्वायर्ड कंडीशन कौन सी होगी? रिक्वायर्ड जो चीज रिक्वायर्ड है हमको कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, एक फिगर दिया है। देखिए क्वेश्चन 2 में एक फिगर दिया हुआ है, वो मैंने ड्रा कर दिया है यहाँ। ट्रायंगल ABC is isosceles with AB equal to AC। AB equal to AC, ये साइड इस साइड के इक्वल है, एंड बेस BC at D
मीट्स एट बेस बीसी पर डी पॉइंट पर मिल रहा है, सही है। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट विच मेक ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। देखिए ए डी बी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए, उसके लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है? बाई एस ए एस रूल। एस ए एस रूल के अनुसार क्या इसमें कमी लग रही है? तो देख लेते हैं, दो ट्रायंगल है, ए बी डी है और ए डी बी और ए डी सी। तो देखते हैं इसमें एस ए एस कंडीशन के अनुसार हमको दो साइड इक्वल चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। तो चलिए देखते हैं भाई क्या क्या दिया है गिवन। यहां भी सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी इस ट्रायंगल का एक साइड इस ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल हो गया। उसके बाद देखिए ये एडी, एडी देख रहे हैं, एक लाइन मैंने इसमें छोड़ दिया था पढ़ना, ध्यान दीजिए। लाइन सेगमेंट एडी, ये वाली लाइन बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है एडी। तो जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है किसी एंगल को, इसका मतलब कि दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, आधे आधे हो जाएंगे, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ए और ये देखिए एडी वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो एडी क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। एडी इक्वल टू एडी, कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल में है ये, तो ये कॉमन साइड हो गया। एंगल बी ए डी, देखिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल क्या? सी ए डी, सी ए डी। भाई इस एंगल ए को एडी ने बाइसेक्ट किया था ना, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसको आधा में बांट दिया इसने। तो अब ये देखिए हमको तीनों चीज मिल गई एस ए एस के अनुसार, दो साइड मिल गया और उनके बीच का एक एंगल, दो साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड के बीच का एंगल और इस साइड के बीच का एंगल। तो ऐसे एस कंडीशन फॉलो हो रही है। तो रिक्वायर्ड पूछा था, हम केवल इतना भी लिख दें तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन हम लिख देते हैं पूरा ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी डी से किया है तो उसी को लिख देते हैं, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। ए डी बी इधर से इधर आए, उसी तरह ए डी सी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, किसके तहत? बाई एस ए एस रूल के तहत। आंसर हमारा ये वाला पॉइंट था, ये रिक्वायर्ड चीज थी जिसकी जरूरत थी कि हम कह पाए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दो साइड तो हमको मिल गया था, ठीक है, और एक एंगल भी मिल गया। तो ये तीनों ये बात बता रहे हैं कि एस ए एस रूल यहाँ फॉलो हो रहा है और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्वेश्चन 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 का एक फिगर बना दिया है हमने। क्या कह रहा है इसमें कि इन फिगर ए बी पैरेलल डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है, चलिए ठीक है, ये ऑलरेडी दे रखा है, एंड ए बी इक्वल टू डी सी, ये भी दे रखा है इसमें। पूछ रहा है कि एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल और एंगल डी सी ए ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई याद होगा आप लोगों को कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ऐसे कर देते हैं पैरेलल लाइन को, और इनके एक लाइन क्रॉस कर रही है, तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल होता है, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं ना। तो इसी तरह का ये दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी, ये ऑलरेडी दे रखा है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम लिखेंगे यस, ए वाले में लिखेंगे यस, और यहाँ लिख देंगे बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
एंगल, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पूछ रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, ए देखिए दो ट्रायंगल है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए बाई एस ए एस कांग्रुएंस कंडीशन। पूछ रहा है कि क्या कांग्रुएंस होंगे ये दोनों ट्रायंगल, आपस में कांग्रुएंट होंगे एस ए एस रूल से। तो चलिए देखते हैं बी वाले का, पहले चेक कर लेते हैं। एस ए एस रूल के अनुसार क्या होता है, दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल दोनों ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है, एक साइड सही। फिर ये साइड देखिए एसी, ये एसी साइड इस ट्रायंगल का भी एक पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी एक पार्ट है, यानी ये कॉमन है, एसी कॉमन है। तो जब कॉमन है तो इक्वल लाइन ही ना होगी भाई, एक ही लाइन इसमें भी है वही लाइन इसमें भी है, तो इक्वल ही होगी। तो दो साइड इक्वल हो गई एक ट्रायंगल की, और उनके बीच का ये देखिए एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ये आपस में इक्वल हो गया। तो बी वाले का हम लिखेंगे यस, ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है, ठीक है। ए बी सी और सी डी ए बोथ आर कांग्रुएंट। अब तीसरा कह रहा है कि क्या क्या कंडीशन है, आप 3 फैक्ट्स लिखिए जिसके आधार पे आपने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। तो चलिए भाई लिख देते हैं। ए बी इक्वल टू सी डी दे रखा है इसने, ओके। उसके बाद ये वाली साइड AC जो है दोनों में कॉमन है, AC इक्वल टू AC, यहां हम लिख सकते हैं कॉमन साइड, फिर AC इक्वल टू AC, और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल देखिए, एंगल CAB इक्वल टू एंगल ACD। ये आपस में इक्वल है, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स है, यहां लिख भी सकते हैं। तो ये 3 फैक्ट हमने दिखा दिया क्यों हमने इसको कांग्रुएंट कहा था। इस तरह से हमारा जो है आंसर आ गया, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, ये वाला तो समझाने के लिए लाइन मैंने ड्रा किया था। इस तरह से क्वेश्चन 3 का ए बी सी का तीनों आंसर हम लोगों को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए कुछ फिगर दिए हुए हैं, पूछ रहा है विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट बाय SAS कांग्रुएंस कंडीशन। उन फिगर्स को हमको टैली करना है, SAS कंडीशन देखना है कि फॉलो हो रही कि नहीं। इफ कांग्रुएंट राइट द कांग्रुएंस ऑफ द 2 ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर कांग्रुएंट है तो हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको करके, फिगर में बना रहा हूं। देखिए यहाँ 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और EDF। तो चलिए देखते हैं कि SAS रूल के अनुसार ये कांग्रुएंट है कि नहीं। तो AB इक्वल है किसके, AB इक्वल है ED के, लिख लेते हैं कंडीशन, AB इक्वल टू ED दिया है, 3AB है 3AB। उसके बाद BC इक्वल टू, अब देखिए AB इक्वल टू 3 था, ED लिख दिए। अब BC इक्वल टू 4 है, ये 3 सेंटीमीटर लिख दीजिए। BC इक्वल टू, अब BC इक्वल टू DF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके। ये दो साइड इक्वल दिया हुआ है, और ये दिया है कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल EDF इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में हमको क्या SAS रूल में चाहिए, दो साइड इक्वल हो, तो एक साइड ये दो साइड इक्वल हो गए, और इन दोनों के बीच का, इक्वल साइड्स के बीच का एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ये SAS रूल फॉलो हो रहा है। तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं कि ट्रायंगल, अब देखिए इधर से चल रहा है ना 3 से 4 की ओर, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल ABC चले 3 से 4, तो 3 से 4 चलिए, ट्रायंगल EDF
ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे क्योंकि ये एसएस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब बी वाले क्वेश्चन में देखिए इस तरह से फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि पी क्यू आर और जेड एक्स वाई ये आपस में कांग्रुएंट होंगे कि नहीं बाई एसएस रूल। तो एसएस रूल का मतलब है दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं कि नहीं। इसने दिया है पी क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये इक्वल है। फिर क्यू आर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दो साइड तो इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल। अब ये सिंबल जो होता है ना, इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। अब आप नोटिस कीजिए कि दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल है, ये इंक्लूडेड एंगल हुआ, यानी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल जेड एक्स वाई, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया तो अब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हुए। हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब पी क्यू आर जा रहा है 3 से 2, तो 3 से 2 जाइए, जेड ट्रायंगल जेड एक्स वाई, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब सी वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब ये ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन 4C में, एक ट्रायंगल ए ओ बी है और एक ट्रायंगल सी ओ डी है। अब इसमें पूछ रहा है ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं, एसएस रूल के अकॉर्डिंग हमको देखना है कांग्रुएंट है कि नहीं। तो दो इक्वल साइड्स क्या क्या दी हुई हैं, दिया है ए ओ इक्वल टू सी ओ, ठीक, ये साइड इक्वल ये साइड, और दिया है बी ओ इक्वल टू डी ओ, ये साइड इक्वल है इस ट्रायंगल के इस साइड के। अब हमको एक एंगल चाहिए दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल चाहिए। तो भाई याद कीजिए एक बार बताया गया था कि ऐसे अगर दो एंगल बनते हैं तो ये आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि इसको हम लोग करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। सही, इसको हम क्या करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, जो एकदम आमने सामने होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो दो साइड इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल की और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया, तो दोनों दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कांग्रुएंट हुए। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए ट्रायंगल। अब देखिए ए ओ बी जा रहा है, सिंगल से डबल ए ओ बी, तो अब कांग्रुएंट साइन लगा लीजिए। ट्रायंगल ए ओ बी गए सिंगल से डबल, तो अब इधर से सिंगल से डबल जाएंगे, सी ओ डी, सी ओ डी, ये आपका दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रुएंट होगा आपस में एसएस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगला देखते हैं, ये देखिए डी वाले क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरह से दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, उसमें एक डायगोनल है 5.8 सेंटीमीटर का, ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये साइड 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। तो दो ट्रायंगल हुए पी क्यू एस ये वाला, और एक ट्रायंगल हुआ एस क्यू आर, एस क्यू आर। तो दो ट्रायंगल है, इन दोनों को देखना है कि कांग्रुएंट होंगे कि नहीं एसएस रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं एसएस रूल के अनुसार इसमें दो साइड और इंक्लूडेड एंगल मिल रहा है कि नहीं। तो पी एस इक्वल टू हम बोल रहे हैं, तो इसको कर देते हैं आर क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सही है, ये साइड इक्वल टू ये साइड है ट्रायंगल के। क्यू एस की बात करते हैं, क्यू एस इक्वल टू क्यू एस, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। देखिए पी क्यू एस वाले ट्रायंगल का एक साइड ये है क्यू एस, और क्यू आर एस वाले का भी एक साइड है क्यू एस, तो दोनों में कॉमन है तो इक्वल होगा।
तो हम कहेंगे इसको कॉमन साइड, कॉमन साइड है, ठीक है। अब ये कॉमन साइड, दो साइड तो हमको मिल गए भाई इक्वल। अब यहाँ दो एंगल दिया है, इसका मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। तो इसमें भी एक 90 डिग्री है, इसमें भी एक 90 डिग्री है, यानी हमको एक इक्वल एंगल भी मिल गया। तो एसएएस रूल तो यही कहता है। तो लेकिन परेशानी ये है कि एसएएस रूल कहता है कि जो एंगल होना चाहिए इक्वल साइड के बीच में होना चाहिए, और यहाँ इक्वल साइड जो 90 और 90 दिया है वो देखिए इक्वल साइड के बीच में नहीं है, यहाँ बनना चाहिए और यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ और यहाँ। लेकिन ये तो इक्वल साइड के बीच में नहीं है, देखिए ये साइड का पता ही नहीं है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो हमको अभी काम पूरा नहीं हुआ हमारा, इसका मतलब। तो हम इस वाले एंगल को ढूंढेंगे, इक्वल साइड्स के बीच के एंगल को, दोनों इक्वल साइड के बीच के इंक्लूडेड एंगल को। तो देखिए ये वो वाला केस है, पीएस और क्यूआर दो पैरेलल लाइन है, पीएस और क्यूआर पैरेलल लाइन है ना, और इनको एक लाइन क्रॉस कर रही है ये क्यूएस। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसी को ना हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। क्यों? अल्टरनेट, सीधे अल्टरनेट एंगल लिख लीजिए, इंटीरियर वर्ड लगा सकते हैं क्योंकि अंदर बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं इसको, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर होता है। पूरा नाम ही लिख दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए आपस में इक्वल होंगे। तो दो साइड और एक एंगल उनके बीच का इक्वल है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिख लीजिए ट्रायंगल। अब देखिए पी एस क्यू जा रहे हैं, पी एस क्यू, इधर वाला नाम किसी भी तरह लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अब अगला नाम होना चाहिए। तो चलिए देखिए, नाम लिखिए ट्रायंगल पी एस क्यू, पी एस यानी 4 से इसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसमें भी 4 से इसकी तरफ जाएंगे, यानी आर क्यू एस, ट्रायंगल आर क्यू एस। देखिए पी एस क्यू है 4 सेंटीमीटर से 5.8 सेंटीमीटर की ओर, तो इसमें भी 4 सेंटीमीटर से इसकी ओर जाएंगे, तो आर क्यू एस, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए ई वाला, चलिए फिगर देखते हैं। देखिए ई वाले क्वेश्चन में फिगर कुछ इस तरह से है, दो ट्रायंगल पी क्यू आर दिए हैं, एक्स वाई जेड दिया है, और ये सब वैल्यू दे दिया है, ठीक है। और ऐसे इस कंडीशन के अनुसार हमको देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं दोनों ट्रायंगल। तो ऐसे एस यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल देखते हैं, लिखते हैं। दो साइड दिया है पी आर इक्वल होगा एक्स वाई के, कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्यू आर या आर क्यू इक्वल है वाई जेड के, आर क्यू इक्वल है वाई जेड के 2 सेंटीमीटर। अब दो साइड तो इक्वल हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड। अब उनके बीच के एंगल देखिए, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इनके बीच का एंगल 55 डिग्री है, इनके भी बीच का एंगल 55 डिग्री है, यानी कि एंगल भी मिल गया। पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 55 डिग्री। तो तीनों चीज मिल गया एस कंडीशन में, दो साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, एस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ढंग से लिखना जरूरी है। पहला मान लो मैंने पी क्यू आर ले लिया, इधर हम लिखते समय बहुत केयर ना भी करें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस साइड हमको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल है। तो जब हमने पी क्यू आर लिया, जहां कोई नंबर नहीं है वो साइड लिए और फिर 2 सेंटीमीटर की तरफ गए, पी क्यू आर। तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे एक्स जेड वाई, देखिए खाली वाले से दो की ओर, ट्रायंगल एक्स जेड वाई, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए लास्ट
6 वाला कंडीशन, एफ वाले में क्वेश्चन मैं फिगर बना रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एफ वाले में फिगर, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें दो ट्रायंगल है, देखिए इस तरह से ए डी बी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है ए सी बी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे कि नहीं, एसएएस रूल के अकॉर्डिंग, एसएएस कांग्रुएंस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस ट्रायंगल को देखिए हम दो ट्रायंगल के रूप में अलग अलग लिख बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। एक ये है ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये है, ऐसे। नाम क्या है, डी ए बी, और इसका नाम है सी ए बी। देखिए सी ए बी, यही ट्रायंगल को मैंने अलग अलग कर दिया। जब इन दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग कर दिया तो अब हमको क्या चाहिए, इसने कहा ये साइड इक्वल है इस साइड के और ये वाली साइड है इसके इक्वल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है भाई कि एसएएस रूल देखे दोनों में, तो एसएएस रूल क्या कहता है, तो चलिए देखिए इस ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे पहले इसने दिया है एडी, एडी इक्वल टू दे दिया बीसी, ठीक दे दिया भाई। उसके बाद डीबी या बीडी इक्वल टू एसी, बीडी इक्वल टू एसी, ये भी दोनों इक्वल है आपस में, ये दोनों इक्वल है आपस में। और देखिए ए बी इक्वल टू ए बी है। अगर एस 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 कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा होता तब तो हम तुरंत लिख देते कि भाई ये एस 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 कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों कांग्रुएंट है। तो एक तो हम इस तरह भी दिखला सकते हैं, ठीक है। तो एक हम इस तरह दिखला के ये कह सकते हैं कि भाई इसके तीनों साइड्स, इसके तीनों साइड्स के इक्वल है, तो ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल बी सी ए आपस में कांग्रुएंट होंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एक तो इस तरह से हम बता दें भाई, हमने कांग्रुएंट दिखा दिया पहले एस 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 रूल से, और उसके बाद हमने कहा कि ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो वहां से भी हमारा प्रूफ हो रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमको दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल चाहिए। तो एक बात बतलाइए, जब ए बी साइड दोनों में इक्वल है तो इनसे आर्क बना लगाकर अगर कोई एंगल ड्रा किया जाएगा तो लेंथ तो इक्वल ही है ए बी, तो इनसे जो एंगल बनेगा यहां वाला वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। बात को समझिए, ये ए बी साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक। और जब आप कोई एंगल जैसे हमको बनाना है, मान लीजिए ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे ये एक साइड दी हुई है तो इसके कैसे हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे भाई, हम क्या करते हैं इससे आधे से ज्यादा का लेंथ ले लेते हैं और कंपास से यहाँ आर्क लगाते हैं, कंपास से यहाँ आर्क लगाते हैं, ऐसे बना लेंगे, ठीक। तो ये जो एंगल होगा, चूंकि ए बी की लेंथ दोनों में इक्वल है तो ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा भाई, सही है ना। तो जब ये दोनों एंगल भी इक्वल है और दोनों इक्वल साइड्स के बीच के एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, तो हमारा ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। तो अब लिख दीजिए एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब देखिए दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो एस ए एस कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, देखिए अब इससे स्टार्ट कर रहे हैं डबल से सिंगल, यानी ए डी बी मैंने लिया, ओके, ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब डबल से सिंगल आए बी सी ए, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे बाई एस ए एस कांग्रुएंस रूल। एक क्वेश्चन अब इसमें और बचा है, वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिगर में ड्रा कर दो पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अरे 6 5 क्या दिया हुआ है, इस फिगर में दिया है ए बी इक्वल टू ए डी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, एंड एंगल बी
ए सी, बी ए सी इक्वल है डी ए सी के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। सही है, दो चीज तो उसने दे दिया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, स्टेट इन सिंबॉलिक फॉर्म द कांग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स ए बी सी और ए डी सी इज ट्रू। क्या ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं? आल्सो स्टेट द कांग्रुएंस कंडीशन यूज्ड। चलिए तो हम सबसे पहले कांग्रुएंस कंडीशन ही देखते हैं, किसके तहत कौन सा रूल लगा रहा है भाई, क्योंकि एस ए एस की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें एस ए एस रूल लग रहा है या नहीं। तो चलिए, ऐसा कुछ इसमें वैसे लिखा नहीं है कहीं कि भाई आपको एस ए एस रूल लगाकर देखना है। आप कोई एक लगा के हम देखते हैं, एस ए एस से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसी के तहत हम करेंगे। तो हमें दिया है ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये साइड। उसके बाद इसने दे रखा है ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, लेकिन उससे पहले आप ये नोटिस कीजिए ए बी सी और ए डी सी दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड ए सी कॉमन है। आप नोटिस कर रहे हो, ए सी कॉमन है, तो ये इक्वल ही होगी, ए सी इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा कॉमन साइड, ये हो गया कॉमन साइड। तो अब देखिए दो इक्वल साइड्स मिल गए हमको दोनों ट्रायंगल में, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए। अब इनके बीच का एंगल, ये और ये साइड इक्वल है इसके और इसके, तो इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ये होगा, ये दिया है क्वेश्चन में, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है, यानी एस ए एस कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका, ट्रायंगल, अब देखिए हम जा रहे हैं इससे ए बी सी कांग्रुएंट है। देखिए ए बी सी जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ए बी सी है, सिंगल से जहां टिक नहीं है उधर की तरफ जा रहे हैं, तो सिंगल से जहां टिक नहीं उधर की ओर जाएंगे, ए डी, ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे। उसने कहा था भाई क्वेश्चन में कि सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखिए, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए, दो साइड उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो भाई हमारा ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कांग्रुएंट होगा। अब क्वेश्चन 2 में देखिए, कंप्लीट ईच ऑफ फॉलोइंग सो एज टू मेक इट ट्रू। अब इसमें कुछ अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, सेकंड का ए बी सी, 3 क्वेश्चन दिए हैं, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। सेकंड का ए बी सी, तो देखिए फर्स्ट वाला इसका लिख देता हूं मैं। अब देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चन दिया है जो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एबीसी एडीसी दोनों कांग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो इसने कहा एंगल ए बी सी, यानी एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल डी के इक्वल होना चाहिए। हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो बी वाला किसके इक्वल होगा, डी वाले के। एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी यानी ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके होगा, ए सी बी के इक्वल होगा इसके, यही दोनों तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे। तो एंगल ए सी बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसने कहा ए सी डी ये वाला एंगल, तो इस ट्रायंगल के इस एंगल के ही बराबर तो होगा ये एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, अब जैसे इस ट्रायंगल को ऐसे एक पर कर दिया जाए तो यही एंगल ना आएगा इस पर, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग हुए। तो ये अगर दिया है तो हम समझ लेंगे इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सी। अब आगे लाइन सेगमेंट AC, जो AC है ये बाइसेक्ट करता है किस किस एंगल को, ये वाले एंगल भाई BAD को, इतने बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है आधा आधा, ये दिया भी है बराबर। और दूसरा चीज हम जब प्रूव कर दिए कि कांग्रुएंट है, तो BCD
ये बड़ा वाला एंगल, इसको भी तो AC बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल BAD को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल BCD को बाइसेक्ट कर रहा है, BCD को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।